नमस्कार मित्रों, आपका ज्योतिष मित्र मैं आदित्य द्विवेदी फिर से आपके खास कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। चैनल देवगुरु एस्ट्रो को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जो कुछ आप जानना चाहते हैं उसके बारे में लिख दीजिए। आज का कार्यक्रम है यात्रा और यात्रा के मुहूर्त के बारे में। अक्सर हम कोई ना कोई यात्रा करते ही रहते हैं, इसलिए यात्राओं के बारे में आज का हमारा खास कार्यक्रम है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी यात्रा पर जाने से पहले मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी मंत्र को लिख दूंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या उतार लीजिएगा। आप एक डायरी ले लीजिए और पेन, नई डायरी, और चैनल पर जो भी आपको जानकारियां मिलती हैं उनको डायरी पर उतारते रहिए। थोड़ी थोड़ी बातें सीखेंगे तो बूंद बूंद से सागर भर जाता है। तो थोड़ी थोड़ी बातें सीखेंगे तो बहुत सारी बातें आपको सीख में आ जाएंगी। आने वाले समय में हम आपको व्हाइट बोर्ड पर ज्योतिष की टीचिंग देने वाले हैं। एक डायरी और एक कलम ले लीजिए। मैं आपको मंत्र दे रहा हूं। किसी भी यात्रा पर जाने के पहले इस मंत्र का जाप कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए और फिर यात्रा पर निकलिए। सदा भवानी दाहिनी सम्मुख रहे गणेश, पंचदेव मिल रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। इस मंत्र का जाप करके, ध्यान करके, देवताओं का ध्यान करके आपको यात्रा पर निकलना है। आपकी सुरक्षा बनी रहेगी। प्रत्येक कार्य का एक मुहूर्त होता है। अगर आप रोज कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका मुहूर्त देखना नहीं है। अगर आप रोज कहीं पर यात्रा पर जा रहे हैं, ड्यूटी पर जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं तो उसका मुहूर्त नहीं देखना है। अगर आपकी यात्रा एक दिवसीय है, उसी दिन जा करके उसी दिन वापस आ सकते हैं तो आपको मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप दीर्घकालिक यात्रा कर रहे हैं, कभी कभार यात्राओं पर जाते हैं, लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको मुहूर्त अवश्य देखना चाहिए। चलिए आपको हम बताते हैं मुहूर्त में किन किन चीजों का आपको ख्याल करना है। मुहूर्त में आपको सबसे पहले नक्षत्रों का ख्याल करना है। नक्षत्र सर्वग्राही नक्षत्र, शुभ नक्षत्र होने चाहिए। अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, रेवती, तीनों उत्तरायण, ये सारे मुहूर्त शुभ होते हैं। इन नक्षत्रों में यात्रा करनी चाहिए। यात्रा में चंद्रमा का सबसे बड़ा योगदान होता है। यात्रा पर जाते समय हमें चंद्रमा या तो हमारे सम्मुख हो या दाएं हाथ पर पड़े, तब यात्रा हमारे लिए मंगलमय होती है। सूर्य हमारे बाएं हाथ पर या पीछे पड़े तब यात्रा मंगलमय होती है। अगर चंद्रमा आपके वाम भाग में या पीछे हो गया तो आपको धन नुकसान या स्वास्थ्य का नुकसान होना ही है। इसलिए यात्रा में जाते समय चंद्रमा का ख्याल रखिए। सम्मुख पड़े या दाएं पड़े, किसी योग्य ज्योतिषी से इसके बारे में परामर्श ले सकते हैं। आप एक पंचांग अपने घर में खरीद के रखिए। थोड़े दिन बाद हम आपको एक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे पंचांग देखने के लिए, जिसमें आपको बताएंगे भद्रा कब से कब तक, कौन सी तिथि, कौन सा नक्षत्र, चंद्रमा सम्मुख है, आगे है, पीछे है, ये सारी चीजें आपको जानकारी दी जाएंगी। तो इसलिए पंचांग खरीद लीजिए। आगे आपको बताते हैं दिशा शूल। जिस दिन जिस दिशा में शूल हो उस दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। शूल मतलब पीड़ा। जिस दिशा में शूल रहेगा उस दिशा की यात्रा करेंगे तो हमें पीड़ा प्राप्त होगी। किस दिन किस दिशा में शूल रहता है चलिए आपको बता देते हैं। सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा में मत जाइए, उस दिशा में शूल रहता है, शारीरिक कष्ट होगा। रविवार और शुक्रवार को पश्चिम दिशा में मत जाइए, शूल रहता है। गुरुवार को दक्षिण दिशा में शूल रहता है और मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा में शूल रहता है। इन दिनों में इन दिशाओं की यात्रा नहीं करनी चाहिए। इन नियमों का पालन करिए। दिन के काल में किस दिशा में शूल रहता है हम आपको बताते हैं। सुबह के समय पूरब दिशा में, क्योंकि सूर्य हमारे सामने पड़ता है। सूर्य को सामने रख के यात्रा नहीं करनी चाहिए। सुबह के समय पूरब दिशा में, शाम के समय पश्चिम दिशा की यात्रा, दोपहर के समय उत्तर दिशा की और रात्रि के समय दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। सूर्य का वेध रहता है, यात्रा में कष्ट प्राप्त होते हैं, अनिष्ट होने का खतरा रहता है। किस दिन यात्रा करने पर आपको क्या उपाय करने चाहिए? जो अशुभ नक्षत्र हैं, जो अशुभ मुहूर्त है उसका परिहार हो।
रविवार की यात्रा में आपको गुड़ खा करके यात्रा करनी चाहिए। सोमवार की यात्रा में आपको घी खा करके या सफेद चंदन घी में डुबो करके लगा लीजिए। माता के पैर छू करके यात्रा पर जाइए। मंगलवार की यात्रा में आप गुड़ खा करके जाइए या बड़े भाई का आशीर्वाद लेकर के जाइए। बुधवार की यात्रा में सौंफ खा करके जाइए। गुरुवार की यात्रा में अपने से बड़े लोगों को मिठाई खिला के जाइए या गाय को केला खिला के जाइए। शुक्रवार की यात्रा में आपको सफेद चंदन लगाना है घी में डुबो करके। शनिवार की यात्रा में आपको कुत्ते को रोटी खिला के जाना है। ये उपाय आपको करने हैं। सबसे जो प्रबल उपाय होता है वह किसी भी वार में आप करें, मीठी रोटी कुत्ते को खिलाइए। कभी भी यात्रा पर जा रहे हैं तो कुत्ते को मीठी रोटी अवश्य खिला करके जाइए। आपके मनोरथ सिद्ध होंगे, आप किसी षड्यंत्र का शिकार नहीं होंगे, आपकी सुरक्षा बनी रहेगी। अब बात करते हैं कि यात्राओं में एक जरूरी मुहूर्त और होता है लग्न। जिस लग्न में आप यात्रा कर रहे हैं उस लग्न का 8वां और 12वां घर शुद्ध होना चाहिए। अगर 8वें और 12वें घर में पाप ग्रह है, मंगल हो गया, केतु हो गया, उग्र ग्रह सूर्य पड़ गया, शनि पड़ गया, या इनमें से दो ग्रह पड़ गए, 2 ग्रह पड़ गए, तब तो पक्का यात्रा में अनिष्ट होना ही है। शारीरिक और मानसिक कष्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए यात्रा में जाइए तो लग्न शुद्धि अवश्य करा लीजिए। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करेंगे। हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले समय में हम आपको कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम देंगे जिसमें हम आप लोगों के द्वारा भेजी गई कुंडलियों का विश्लेषण करेंगे। ज्योतिष में जो योग होते हैं उन सारे योगों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। अगले कार्यक्रम तक के लिए जय श्री राम।